हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टेक्निकल एनालिसिस के सेकंड पार्ट के अंदर। और फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने बात कर ली थी कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील। और आज का जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमको ट्रेड करना कैसे, या अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रेड आपको करनी कैसे। तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर होने वाला है। चलिए ट्रेड कैसे करना है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं अमित नाम का कोई स्टूडेंट है जो बेसिकली फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेता है, जहाँ पे बेसिकली दोस्तों एरोप्लेन को उड़ाना सिखाया जाता है। अब अगर अमित पहले ही दिन प्लेन में बैठ जाएगा और उसको उड़ाने की कोशिश करेगा तो एक बात बताइए, क्या वो एरोप्लेन को उड़ा पाएगा? तो इसका आंसर सिंपल ये होगा कि वो एरोप्लेन को नहीं उड़ा पाएगा। रीज़न क्या है? एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आपको भी पता है उसके कुछ फंडामेंटल होते हैं जिनको अपन को सीखना ज़रूरी रहता है। वो सीखे बिना आप उसकी पढ़ाई जो होती है उसको सीखे बिना एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते हैं। उसके बाद में उसको एरोडायनेमिक के बारे में बताया जाएगा, यानी कि एक एरोप्लेन जो होता है आखिरकार उड़ता कैसे। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग के बारे में बताया जाएगा, यानी कि किस सिद्धांत के द्वारा इस एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंडिकेशन है जिसको उस अमित को सीखना पड़ेगा, जैसे कि हो गए नेविगेशन, फ्लाइट प्लानिंग, वेदर प्रिंसिपल, एयर इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह, जिनकी जानकारी दी जाएगी। फिर कहीं बाद में जाके उसको धीरे धीरे प्लेन उड़ाना सिखाया जाएगा। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद में सिखाया जाएगा। डायरेक्ट अमित को डायरेक्ट प्लेन नहीं सौंपी जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बेसिकली हम डायरेक्ट पैसा लगा के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके लिए हमें इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल को सीखने पड़ेंगे, टेक्निकल को सीखने पड़ेंगे और बेसिक मार्केट की जानकारी होनी होगी, तभी हम मार्केट के अंदर इंटर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से उनको हमें सीखना पड़ेगा, और उसके अलावा आखिर ट्रेड होता है क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। यह सब सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि एक बायर एंड सेलर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमारी ट्रेड कंप्लीट होगी। और अगर ये बायर और सेलर एक फिक्स प्राइस पॉइंट के ऊपर, सेलेक्टेड प्राइस के ऊपर अगर ये अपने सौदे को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि बायर जिस प्राइस में बेचना चाहता है उस प्राइस में सेलर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोलते हैं। तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो अगर ये दोनों बिड और आस्क प्राइस दोनों की सेम मिल जाती है तो जो हमारा ट्रेडिंग का सौदा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसी ट्रांजेक्शन को बेसिकली हम ट्रेड बोलते हैं। सपोज आपके पास एक पेन है जिसे आप बेचना चाहते हैं, अगर कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो आप पेन को कैसे बेचेंगे? मुझे एक बात बताइए। ये पेन है, इस पेन को आप बेचना चाहते हैं, इस पेन की प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। आप 10 रुपये में बेचना चाहते हैं, भले ही आप कितने भी रुपए में लाए हो लेकिन आप 10 रुपये में बेचना चाहते हैं। लेकिन इस पेन को 10 रुपये में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो आप कैसे बेचेंगे? सपोज एक बायर आता है आपके पास में और वो बोलता है कि मैं इस पेन को बाय करना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैं 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि मैं 10 में नहीं खरीदूँ, मैं 9 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो अब 1 रुपये का डिफरेंस आप दोनों के बीच में आ जाएगा। और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि चल ठीक है, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, तू 9 में खरीदना चाहता है, मैं 10 में बेचना चाहता हूँ, इस सौदे को अपन 9.5 के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर वो बायर भी राजी हो जाएगा और आप सेलर है यहाँ पे तो आप भी राजी हो जाएंगे और 9.5 में इस पेन को बेच देंगे। तो यहाँ पे बायर और सेलर का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि बायर और सेलर की प्राइस सेम हो जाती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। जब ये रेशियो बराबर हो जाता है तो प्राइस जो होती है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। और इस रेशियो में थोड़ा बहुत सा उतार चढ़ाव हुआ तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है और प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली बायर जो होते हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं और सेलर जो होते हैं सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डिमांड और सप्लाई क्या होता है उसके ऊपर भी आगे अपन बात करेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है और मैं उसे आगे बेचना चाहता हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने जिस प्राइस पर उसे ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्राइस पर नहीं बेचूं, मुझे उससे लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी सेलर प्राइस बायर प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए तभी मुझे प्रॉफिट होगा। मैं इस पेन को 10 रुपये में, सपोज कीजिए मैंने 8 रुपये में ख़रीदा और इससे कम में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको 9.5 में बेच दिया अगर, तो मुझे ओवरऑल इस पेन के ऊपर 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बाइंग प्राइस है उस बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए।
तो ट्रेड कैसे करना है इसको मैंने आपको पेन के एग्जांपल से समझा दिया, और अमित का मैंने एग्जांपल लिया था कि फ्लाइंग सीखती है तो फ्लाइंग सीखता है, तो उन दोनों चीज़ों से मैंने आपको ट्रेड कैसे करना है समझा दिया है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। और बायर और सेलर के डिमांड और सप्लाई बढ़ने पे किस तरीके से प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसको अपन समझेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।